राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो नारायण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास में पड़ने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इस बार माघ पूर्णिमा 16 फरवरी बुधवार के दिन पड़ रही है। ऐसी मान्यता है, इस दिन प्रयाग में या संगम में या फिर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य आदि करने से बहुत पुण्य मिलता है और पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। माघ पूर्णिमा के दिन व्रत, जप, तप, हवन आदि करने से विशेष लाभ की भी प्राप्ति होती है और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा के दिन एक विशेष संयोग भी बन रहा है। इस बार अश्लेषा नक्षत्र और कर्क की युति हो रही है। आइए जानते हैं इस विशेष संयोग के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उससे पहले जान लेते हैं माघ पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहने वाली है और इस दिन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, चंद्रोदय का समय क्या रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूले से पूर्णिमा की तिथि को नहीं करने चाहिए। साल 2022 में माघ पूर्णिमा है, 16 फरवरी बुधवार के दिन, और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है 15 फरवरी की रात 9:44 से, जिसकी समाप्ति होगी 16 फरवरी की रात 10:26 पर। इस तरह से 16 फरवरी के दिन ही आप स्नान और दान जैसे शुभ कार्य भी कर सकते हैं। 16 फरवरी बुधवार को सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 7:02, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:19 और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 6:08 पर। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को चाहिए कि सूर्योदय से पहले ही स्नान करें और पूजा संपन्न करें। संभव हो तो इस दिन उपवास रखना चाहिए। सुबह के समय सूर्य देवता को जल अर्पित करना चाहिए क्योंकि माघ मास का अंतिम दिन होता है। भगवान कृष्ण के माधव रूप की पूजा इस पूरे महीने में की जाती है और पवित्र नदियों में स्नान भी किया जाता है। अगर आप पूरे महीने में गंगा नदी या गंगा जल से स्नान ना कर पाए हैं तो विशेष रूप से पूर्णिमा के दिन हो सके तो पवित्र नदी में या फिर घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन किए गए स्नान और दान का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, जिसके कारण घर परिवार में कलह कलेश दूर हो जाता है, आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। निसंतान दंपति अगर संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूर्णिमा का उपवास रखते हैं और एक साथ मिलकर रखते हैं तो रात को उगते चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो या चंद्रदेव की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि चंद्रदेव के आशीर्वाद से संतान योग भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी जी को भी समर्पित होता है। घर के द्वार पर दिन में और रात के समय एक दिया ज़रूर जलाकर रखें और हो सके तो दीपदान भी ज़रूर करें। दीपदान आप तुलसी जी के आगे दीप जलाकर किसी वृक्ष के नीचे, जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे या केले के पेड़ के नीचे, और मंदिर में भी दीपदान कर सकते हैं। क्या काम आपको भूलकर भी पूर्णिमा के दिन नहीं करने चाहिए तो देखिए, पूर्णिमा के दिन सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान किया जाता है, चाहे दान करने की बात हो या वस्तु की। भूल कर भी काले रंग के वस्त्र आज के दिन नहीं पहनने चाहिए। पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष कार्य ऐसे होते हैं जिसे आपको निभाने ही चाहिए, जैसे कि इस दिन नाखून और बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग भी नहीं करवानी चाहिए। घर पर शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए और गलती से भी परिवार के किसी भी सदस्य को मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा की तिथि के दिन ऐसा कोई विशेष उपाय नहीं करना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से किया गया हो।
इसका दुष्प्रभाव आपको भी झेलना पड़ सकता है। पूर्णिमा की तिथि को पीपल के वृक्ष की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पीपल के वृक्ष की जड़ में मीठा जल या कच्चे दूध में थोड़ी सी चीनी मिलाकर अर्पित करने के साथ ही कोई भी फल, मिठाई या बताशे ही आप वहाँ ज़रूर अर्पित करें। और पीपल के वृक्ष में वास करने वाले पितृ का भी ध्यान करना चाहिए। त्रिदेवों का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास पीपल के वृक्ष में माना जाता है। सर्वप्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की पूजा तो आपको करनी ही चाहिए। इसके साथ ही व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ जिस घर में होता है वहाँ कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं होती। वहाँ के सदस्यों की आयु लंबी होती है और अनायास ही कोई भी दुर्घटना उस घर में नहीं होती। पूर्णिमा के दिन घर के सभी सदस्यों को गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। हो सके तो आज के दिन भगवत गीता के किसी भी अध्याय का पाठ करना चाहिए या सुनना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।